5 किलोवाट या इससे तमाम कम रेटेड की 3 फेस मोटर को चलाने के लिए हम DOL स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं, यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। DOL स्टार्टर बनाने के लिए हम किन कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं? DOL स्टार्टर बनाने के लिए हम एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं और मोटर की प्रोटेक्शन के लिए हम एक ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करते हैं और मोटर को चलाने और बंद करने के लिए हम 2 स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं। एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। स्टॉप पुश बटन के हम नॉर्मली क्लोज पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे और एक स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट पुश बटन के नॉर्मली ओपन पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे और एक हमारे पास 3 फेस मोटर है जिसको हमने चलाना है। DOL स्टार्टर के पावर के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं और कंट्रोल के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, मुकम्मल 3D एनिमेशन की मदद से आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम DOL स्टार्टर की सिंगल लाइन डायग्राम को समझते हैं कि पावर के कनेक्शन किस तरीके से हम करेंगे, कंट्रोल के कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल लाइन डायग्राम को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है MCB सर्किट ब्रेकर, उसके बाद है मैग्नेट कॉन्टैक्टर और उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे ओवरलोड रिले को। सबसे लास्ट में है 3 फेस मोटर जिसको हमने चलाना और बंद करना है। अब DOL स्टार्टर की कंट्रोल की सिंगल लाइन डायग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले है सिंगल पोल MCB सर्किट ब्रेकर और उसके बाद है ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले के हम नॉर्मली क्लोज पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। 95 और 96 नंबर नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। इसके बाद हम स्टॉप पुश बटन को इंस्टॉल करेंगे। स्टॉप पुश बटन का हम नॉर्मली क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट पुश बटन का नॉर्मली ओपन पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट पुश बटन के दूसरे पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के A1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। A2 पॉइंट के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए हम होल्डिंग के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, स्टॉप पुश बटन के दूसरे पॉइंट या स्टार्ट पुश बटन के पहले पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर का जो दूसरा NO पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और कॉन्टैक्टर की कॉइल के A1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास है DOL स्टार्टर की सिंगल लाइन डायग्राम, वो भी पावर वायरिंग के साथ और कंट्रोल वायरिंग के साथ। पावर वायरिंग का इस्तेमाल करके हम DOL स्टार्टर के पावर के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ 3D एनिमेशन की मदद से। और इसी तरह हम सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके कंट्रोल के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं DOL स्टार्टर के, वो भी आपको मैं 3D एनिमेशन का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास है मैग्नेट कॉन्टैक्टर। मैग्नेट कॉन्टैक्टर का 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर इनपुट के पॉइंट हैं। 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर ये आउटपुट के पॉइंट है। और एक हम 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे और मोटर की प्रोटेक्शन के लिए हम ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारे पास 3 फेस मोटर है और मोटर के टर्मिनल बॉक्स है। तो चलते हैं, आप कनेक्शन करके दिखाते हैं। 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर हम रेड फेस, येलो फेस और ब्लू फेस 3 फेस सप्लाई कनेक्ट करेंगे इनपुट साइड पर और MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से हम ब्लू फेस के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड पर 5 नंबर पॉइंट के साथ ब्लू वायर को कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से येलो फेस के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड पर 3 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट रेड पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 1 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट के साथ हमने ओवरलोड रिले के इनपुट पॉइंट को कनेक्ट किया है। ओवरलोड रिले के आउटपुट पॉइंट से 3 फेस सप्लाई को लेकर 3 फेस मोटर के 3 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओवरलोड रिले के आउटपुट पॉइंट रेड फेस, येलो फेस और ब्लू फेस इन 3 पॉइंटों से 3 फेस सप्लाई को लेकर 3 फेस मोटर के 3 पॉइंटों के साथ कनेक्ट कर देंगे और मोटर के जो दूसरे 3 पॉइंट है उसको हम आपस में पत्रियों के जरिए शॉर्ट कर देंगे। मोटर के कनेक्शन स्टार के अंदर किस तरीके से करते हैं और डेल्टा के अंदर किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के आई बटन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस मोटर के कनेक्शन हमने स्टार के अंदर किए हैं। तो इस तरीके से हमारे DOL स्टार्टर के पावर के कनेक्शन हो चुके हैं और DOL स्टार्टर के कंट्रोल के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ।
हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर और मैग्नेट कॉन्टैक्टर की आउटपुट के साथ हमने कनेक्ट की है ओवरलोड रिले और मोटर को चलाने और बंद करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक स्टार्ट पुश बटन, एक स्टॉप पुश बटन और एक हम 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर फेस और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को ओवरलोड रिले के 95 नंबर क्लोज पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। ओवरलोड रिले के 96 नंबर पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्टॉप पुश बटन के नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और स्टॉप पुश बटन के दूसरे पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और स्टार्ट पुश बटन के नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्टार्ट पुश बटन के दूसरे पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के A2 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 13 नंबर और 14 नंबर नॉर्मली ओपन पॉइंट है, 21 नंबर और 22 नंबर नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। इसी तरह 33 नंबर और 34 नंबर नॉर्मली ओपन पॉइंट है, 41 नंबर और 42 नंबर नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। और मैग्नेट कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए हम 13 नंबर और 14 नंबर नॉर्मली ओपन पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। A2 पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 13 नंबर नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्टॉप पुश बटन के दूसरे पॉइंट और स्टार्ट पुश बटन के पहले पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 14 नंबर पॉइंट नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे होल्डिंग के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कॉइल के A1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे DOL स्टार्टर के कंट्रोल के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। 3 फेस मोटर को चलाने के लिए सबसे पहले 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे और उसके बाद 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे जिसको हमने कंट्रोल वायरिंग के अंदर इस्तेमाल किया है। और जो हमने ओवरलोड रिले इस्तेमाल की है उसकी एम्पेयर की सेटिंग करेंगे। जितनी रेटिंग की हमारे पास 3 फेस मोटर है उसके मुताबिक हम ओवरलोड रिले के एम्पेयर की सेटिंग करेंगे। और जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी 3 फेस मोटर चलना शुरू कर देगी और प्रेस करना छोड़ देंगे तो भी हमारी 3 फेस मोटर चलती रहेगी। अगर हमने 3 फेस मोटर को स्टॉप करवाना है तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो 3 फेस मोटर स्टॉप हो जाएगी। अगर हमने दोबारा से 3 फेस मोटर को चलाना है तो स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो 3 फेस मोटर चलना शुरू कर देगी। तो जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो 3 फेस मोटर स्टॉप हो जाएगी। अगर हमारी मोटर अपने रेटेड करंट से ज़्यादा करंट लेती है तो ओवरलोड रिले सर्किट को ट्रिप करवा के हमारी मोटर को सेफ रखें। मोटर को दोबारा चलाने के लिए हम ओवरलोड रिले के ऊपर जो रीसेट बटन है उसको प्रेस करेंगे तो हमारा सर्किट ओके हो जाएगा 3 फेस मोटर को दोबारा से चलाने के लिए। तो जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मोटर चलना शुरू कर दे। अगर मोटर को स्टॉप करवाना है तो स्टॉप पुश बटन को। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक मियां इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आप VFD इन्वर्टर के पावर और कंट्रोल के मुकम्मल कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैंने पावर और कंट्रोल के मुकम्मल कनेक्शन को एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो को लाजमी देखिए।